नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? वे रथ पर बैठकर गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? और गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ का इतना गहरा संबंध क्यों है? दोस्तों, भगवान और भक्त का रिश्ता संसार के बाकी सभी रिश्तों से अलग होता है। संसार में हम भगवान को माता पिता स्वामी या आराध्य मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है, जब उसके हृदय में छल कपट नहीं होता, तब वही भगवान कभी उनके पुत्र बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं और कभी उसके घर एक साधारण सदस्य की तरह उसके साथ रहने लगते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में विराजमान भगवान नहीं हैं, वो अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं। भक्त उन्हें जिस रूप में पुकारता है, महाप्रभु उसी रूप में उसके पास चले आते हैं। आज की कथा भी ऐसी ही भक्ति की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे, राजा इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। महल सोने चांदी से सजे हुए थे। चारों ओर सुख संपत्ता थी। लेकिन राजा के हृदय में अपने राजपाट का अभिमान नहीं था। वो स्वयं को राजा नहीं, बल्कि भगवान का सेवक मानते थे। सुबह होते ही वो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते। राजकार्य समाप्त करने के बाद वे भगवान की पूजा और सेवा में अपना समय लगाते। उनकी पत्नी रानी गुंडीचा भी अत्यंत धर्मपरायण और करुणामय थी। राजा और रानी दोनों के मन में एक ही इच्छा थी, भगवान की सेवा करना, और उनका जीवन भगवान को समर्पित था। कहा जाता है, जिस प्रकार संसार में कोई माता अपने बच्चे की सेवा करती है, उसी प्रकार राजा इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा भगवान की सेवा करते थे। उनके लिए भगवान की पूजा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं था, वह उनके जीवन की सांस थी। एक दिन राजा इंद्रदुम्न ने अपने मन में सोचा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? राजा ने बहुत धन देखा था, बहुत वैभव देखा था, बहुत बड़े बड़े राजाओं से मित्रता की थी, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। वो चाहते थे कि उन्हें भगवान का ऐसा स्वरूप मिले जिसे देखकर उनका जीवन धन्य हो जाए। राजा ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है, यदि मेरी सेवा में थोड़ा भी प्रेम है, तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। राजा की ये पुकार धीरे धीरे और गहरी होती गई। वो भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहने लगे। कथा परंपरा में कहा जाता है कि भगवान ने अपने भक्त की पुकार को सुना और फिर वो समय आया जब राजा इंद्रदुम्न को भगवान के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। कभी वो अपने भक्त को दर्शन देते हैं, तो कभी उसे अपने दर्शन के लिए तरसाते हैं। कभी मंदिर में मिलते हैं, तो कभी वन में, कभी मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी किसी साधारण मनुष्य के रूप में। राजा इंद्रदुम्न को भी भगवान की ऐसी ही अद्भुत लीला का अनुभव हुआ। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हुआ। जब राजा ने प्रभु के दर्शन किए, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। रानी गुंडीचा भी प्रभु के दर्शन करके भाव विभोर हो गई। दोनों पति पत्नी ने प्रभु की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। भगवान का मंदिर बनवाया गया, भव्य पूजा अर्चना होने लगी। लेकिन राजा के मन में एक बात हमेशा बनी रहती, मेरे बाद प्रभु की सेवा कौन करेगा? यही चिंता एक दिन उन्हें बहुत गहराई तक परेशान करने लगी। समय बीतता गया। राजा और रानी की आयु बढ़ने लगी। एक दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु ने राजा और रानी को दर्शन दिए। राजा और रानी प्रभु के दर्शन पाकर हाथ जोड़ दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने बहुत सेवा की है,
तुमने अपना जीवन मेरी सेवा में लगा दिया। आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भक्तों, संसार में यदि किसी राजा से कहा जाए कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े होकर कहें, जो मांगना है मांग लो, तो वो क्या मांगेगा? कोई असीम धन मांगेगा, कोई अमरता मांगेगा, कोई संतान और राज्य का सुख मांगेगा। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने जो मांगा वो सुनकर स्वयं भगवान भी मुस्कुराने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। भगवान बोले, तो फिर राज्य मांगो। राजा बोले, राज्य भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे कोई संतान न हो। ये सुनकर रानी गुंडीचा ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। भगवान भी मुस्कुराए। प्रभु ने पूछा, राजन, तुम संतान क्यों नहीं चाहते? राजा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नाथ, मेरी एक चिंता है। कैसी चिंता? राजा बोले, प्रभु, मैंने अपना जीवन आपकी सेवा में लगा दिया है। आज मुझे आपके चरणों में सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन मेरे बाद यदि मेरी संतान हुई तो मैं इतना वैभव और संपत्ति छोड़कर जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी संतान को राजपाट का मोह हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें आपके मंदिर की सेवा बोझ लगने लगे। कहीं वो आपकी सेवा करने में रुक जाए। राजा कुछ पल रुके, फिर बोले, प्रभु, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा कि मेरे कारण आपकी सेवा में कमी आए। इसलिए नाथ, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान ने राजा की बात सुनी। फिर उन्होंने रानी गुंडीचा की ओर देखा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, और माता, तुम्हारी क्या इच्छा है? रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नाथ, मैं संतान चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम संतान चाहती हो? रानी बोली, हाँ। राजा ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी प्रभु से कहा कि मुझे संतान नहीं चाहिए। रानी बोली, मैं जानती हूँ। तो फिर? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, मैं संतान चाहती हूँ। भगवान दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा, तुम दोनों की इच्छा तो बिल्कुल विपरीत है। राजा बोले, प्रभु, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। रानी बोली, नाथ, आप मेरी इच्छा भी पूरी कीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, एक को संतान नहीं चाहिए, दूसरे को संतान चाहिए। अब बताओ, मैं किसकी इच्छा पूरी करूं? राजा बोले, मेरी। रानी बोली, मेरी। दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम भरा संवाद होने लगा। प्रभु उनकी बात सुनते रहे। फिर भगवान ने दोनों को शांत किया। भगवान जगन्नाथ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों की इच्छा अलग अलग है। राजा इंद्रद्युम्न चाहते हैं कि उन्हें संतान न हो, और रानी गुंडीचा चाहती है कि उन्हें संतान मिले। दोनों इच्छाएं एक साथ कैसे पूरी हो? दोनों शांत हो गए। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, इसका एक उपाय है। राजा और रानी ने प्रभु की ओर देखा। भगवान बोले, राजन, तुम्हें संतान नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी संतान मेरी सेवा नहीं करेगी। राजा ने सिर झुका दिया। और माता गुंडीचा, तुम्हें संतान इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारा मातृत्व अधूरा है। रानी की आंखें भर आई। भगवान ने कहा, तो ऐसा करते हैं। कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर भगवान बोले, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। ये सुनकर राजा और रानी दोनों भाव विभोर हो गए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी कोई सांसारिक संतान भी नहीं होगी। और माता गुंडीचा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम्हें पुत्र का प्रेम मिलेगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन नाथ। भगवान मुस्कुराए, क्या हुआ माता? रानी बोली, आप मेरे पुत्र तो बन जाएंगे, लेकिन पुत्र तो माँ के पास रहता है। पुत्र तो माँ की गोद में खेलता है, माँ से रूठता है, फिर माँ उसे मनाती है, माँ के हाथ का भोजन करता है, घर के आंगन में खेलता है। रानी ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, लेकिन आप तो यहाँ मंदिर में विराजमान रहते हैं। मैं आपको पुत्र कैसे मानूं जब आप मेरे पास रहते ही नहीं? भगवान जगन्नाथ रानी की बात सुनकर मुस्कुराए।
प्रभु बोले, माता, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब मेरी भी एक बात मान लो। रानी ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु बोले, वर्ष के अधिकांश दिन मैं मंदिर में रहूंगा, लेकिन वर्ष में कुछ दिन के लिए मैं मंदिर से बाहर आऊंगा। रानी ने पूछा, कहाँ जाएंगे नाथ? भगवान बोले, मैं रथ पर बैठकर तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मुझे अपना पुत्र समझना। उन दिनों में राजा नहीं रहूंगा, मैं परमात्मा बनकर नहीं, तुम्हारा लाला बनकर तुम्हारे पास आऊंगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, सचनाथ? भगवान बोले, हाँ माता, उन दिनों तुम मुझे अपने पुत्र की तरह देखना, मेरे लिए माँ का भाव रखना, मुझे अपने पास बुलाना, मेरे रथ को खींचना और समझना कि तुम्हारा लाला तुम्हारे घर लौट आया है। भक्तों, इसी भाव से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को समझा जाता है। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये भक्त और भगवान की प्रेम की यात्रा है। ये उस वचन की यात्रा है जो प्रभु ने अपने भक्त को दिया था। कहा जाता है कि भगवान रथ पर बैठकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। उनके साथ बलभद्र जी और देवी सुभद्रा भी रहती हैं। रथ को लाखों भक्त खींचते हैं। कोई रस्सी को हाथ लगाकर स्वयं को धन्य मानता है, कोई प्रभु की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ा रहता है, कोई रास्ते में फूल बरसाता है, कोई प्रभु के नाम का कीर्तन करता है और कोई केवल इतना कहता है, हे जगन्नाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। एक दिन वो शुभ समय आता है जब मंदिर के द्वारों पर उत्सव का वातावरण होता है। घंटियां बजती है, शंखनाद होता है, जय घोष होने लगता है। लाखों भक्त प्रभु के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य रथ पर विराजमान होते हैं और रथ विशाल होते हैं। उनकी सजावट बहुत अद्भुत होती है। चारों ओर फूलों की मालाएं होती है। भक्त नृत्य करते हैं, ढोल और मंजीरे बजते हैं। और फिर वो समय आता है जब भगवान के रथ की रस्सी भक्तों के हाथों में आती है। लोग रस्सी पकड़ते हैं। किसी के हाथ में शक्ति नहीं होती, फिर भी वो पूरी ताकत लगा देते हैं। कोई कहता है, प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। कोई कहता है, नाथ मेरे परिवार को सुख देना। कोई कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम मेरे हृदय में बना रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सबसे सुंदर भाव यही है कि उस दिन भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आ जाते हैं। जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, उनके पास प्रभु स्वयं आते हैं। चाहे वो गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, हर कोई प्रभु का रथ खींच सकता है। यही जगन्नाथ का प्रेम है। वो कहते हैं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को भक्तों का भगवान कहा जाता है। अब कल्पना कीजिए उस भाव की जब भगवान अपने भक्तों के बीच से होते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। रानी गुंडीचा के लिए ये केवल यात्रा नहीं है, उनके लिए तो उनका लाला घर आया है। वो भगवान को देखकर भावुक हो जाती है। उनके मन में वही भाव जागता है, मेरा पुत्र मेरे पास आया है। कितनी अद्भुत बात है। जिस भगवान के चरणों में करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं, वही भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण पुत्र बन जाते हैं। यही तो भक्ति की शक्ति है। राजा इंद्रद्युम्न को भी भगवान की इस लीला का गहरा अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी कोई सांसारिक संतान नहीं है, लेकिन आप स्वयं मेरे पुत्र हैं। आपकी सेवा भी बनी रहेगी और माता गुंडीचा की गोद भी खाली नहीं रहेगी। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, सच्चे प्रेम में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ भक्त की इच्छा मैं स्वयं समझ लेता हूँ। राजा ने सिर झुका दिया। भक्तों, भगवान के साथ रिश्ता केवल पूजा का रिश्ता नहीं है। तो भक्तों, राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा की ये कथा हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए केवल बड़े बड़े अनुष्ठान जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो भगवान के लिए सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास।
राजा इंद्रदुम्न ने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। रानी गुंडीचा ने भगवान को पुत्र के रूप में मांगा और भगवान ने दोनों के भाव को स्वीकार करके स्वयं को उनका पुत्र बना लिया। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव माना जाता है। जब प्रभु अपने रथ पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं, तो मानो कह रहे होते हैं, मैं मंदिर में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसलिए जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखे, तो केवल रथ मत देखिए, उस रथ में बैठे भगवान का प्रेम देखिए। उस रस्सी में भक्त और भगवान का संबंध देखिए, उस भीड़ में भक्ति देखिए और सबसे बढ़कर उस यात्रा में माँ और पुत्र के मिलन का भाव देखिए। क्योंकि भगवान जगन्नाथ केवल जगत के नाथ नहीं हैं, वो अपने भक्तों के नाथ भी हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं और जब भक्त प्रेम से पुकारे तो उनके लाला भी हैं। आइए कथा के अंत में हम सब मिलकर एक बार पूरी श्रद्धा भाव से बोले, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ महाप्रभु। अगर आपके मन में भी भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए जय जगन्नाथ और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे महाप्रभु, जब तक ये जीवन है आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। जय जगन्नाथ। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जय जगन्नाथ।